से 3.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या अगर आपको कोई कंफ्यूजन उसके अंदर है, कोई डिफिकल्टी आपको जा रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी डिफिकल्टी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे प्रीवियस हमने अभी तक क्या सीखा कि कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, एपी किसे कहते हैं। तो एपी क्या होता है, मींस जो भी गिवन सीक्वेंस है उनके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएगी उनका कॉमन डिफरेंस या उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसे हम एपी कहेंगे। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को। अगर कोई एपी है उसके अंदर की जो कंटिन्यूअसली या कॉन्जिक्यूटिव जो दो टर्म आएंगी उनके डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। हमको कुछ एपीज दिए हुए हैं, उसके अंदर से कॉमन डिफरेंस मींस डी फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, मींस फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म पहले तो क्या करेंगे, हम इनको टर्म वाइज नाम दे देंगे। तो ये T1 हो जाएगा 5, T2 हो जाएगा 1 एंड T3 हो जाएगा -3 एंड T4 हो जाएगा -7। अब हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़े कि फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए फाइंड करेंगे। अगर किसी ने ये नहीं लिखा है, डायरेक्ट T1 लिखा, तो T1 की वैल्यू है 5, तो भी आपका आंसर राइट है। लेकिन फर्स्ट टर्म जनरली इज डिनोटेड बाय ए, जनरली फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, इसीलिए ए इज इक्वल टू टर्म 1 विच इज इक्वल टू 5। हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। किसी ने अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख करके 5 लिख दिया तो भी आंसर राइट, T1 इज इक्वल टू 5 तब भी आंसर राइट। लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ पर भी T1 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पर आपका वो पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमने क्या किया, जो गिवन एपी था उसके टर्म्स निकाल लिए फर्स्ट टू फोर्थ तक, कौन सी टर्म्स है। फिर हम देखेंगे टर्म 1 क्या है, तो टर्म 1 5 है। इसके बाद डी फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे हम, जरूरी नहीं है कि सेकंड माइनस फर्स्ट हो या थर्ड माइनस फर्स्ट सेकंड हो या फोर्थ माइनस थर्ड हो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे जहां हमको कैलकुलेशन इजी लगता है वो टर्म हम लेंगे, और वो दो टर्म का डिफरेंस मींस हमने T2 लिया तो T2 को T1 में से या T2 में से T1 माइनस करेंगे, तब हमको कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। तो T2 की वैल्यू है 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। देखो ये दो नंबर है, दोनों के साइन अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है। 1 में से 5 माइनस करना है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अगर यहाँ पर 5 होता और इधर 1 होता तो 5 माइनस 1 हम इजीली करते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1 में से 5 को निकालना है, तो फिर हमको दूसरे मेथड से जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों के साइन को, वो अलग अलग है तो साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होती है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बिगर नंबर के बाद में जो साइन है, बिगर नंबर के पास में जो साइन है वो साइन हम आंसर में देंगे। तो हमारा आंसर आ गया -4। तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए और फर्स्ट टर्म भी निकाल लिए। बस इतना ही आपको करना है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, 0.6 0.9 1.2 1.5 देन डॉट डॉट। तो ऑब्वियसली ये T1 होगा जो पहली टर्म है, उसके बाद ये T2, ये तो हमने पहले ही इसके बारे में मालूमात लिए, इंफॉर्मेशन आपको दी गई कि जो भी सीक्वेंस है या एपी है उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जो नंबर्स उसमें रहेंगे, उसको सबको टर्म कहते हैं। तो जो पहले है वो फर्स्ट टर्म, जो बाद में है वो सेकंड टर्म। तो ए फाइंड करना है, तो ए इक्वल टू होता है T1 के, तो T1 की वैल्यू है 0.6।
तो इसके अंदर जो दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में हमको दो चीजें फाइंड करना है, एक तो टर्म वन और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो टर्म वन तो इजीली फाइंड हो जा रहा है, सिर्फ हमको क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, फिर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6। अब इसको अरेंज करो वर्टिकली, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और सब्ट्रैक्शन, 9 में से 6 गए 3, 0 के नीचे 0, सॉरी पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 में से 0 गया तो 0, तो आंसर कितना आ गया 0.3। ये कॉमन डिफरेंस रहेगा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 127 देन 135 127 135 then 143 then 151 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सबको नंबर दे दो। ये टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। अगर किसी ने सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 को नाम दिया, मीन्स T1 और T2 ही लिखा, T3 और T4 नहीं लिखा, तो भी आप पे आंसर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब A फाइंड करेंगे तो A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 127। अब B फाइंड करेंगे तो D क्या है, T2 माइनस T1 है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, तो T2 की वैल्यू है 135 माइनस 127 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 7 को निकालो, पॉसिबल नहीं है, इधर से बोरो किए तो 15 हो गए, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 में से 2 गए 0 और इधर भी 0, तो सिर्फ एक ही नंबर में 1 डिजिट आंसर आ गया। इतना दूर लिखने की क्या जरूरत है फिर। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, 1/4, सेकेंड टर्म 3/4, थर्ड टर्म 5/4 एंड लास्ट टर्म इज 7/4। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, लेकिन अगर ये सीक्वेंस कहा जाता है इसे, हमने क्या किया, सिर्फ एक ही निकाला। हम अगर चाहे तो T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 ये भी निकाल के देख सकते, लेकिन हमको चेक नहीं करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। डिफरेंस कॉमन है क्योंकि ये एपी है, तो फिर हमको 3 बार निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमको ये पता नहीं होता कि ये एपी है कि नहीं है, ये सिर्फ सीक्वेंस है ये मालूम होता, तो हम क्या करते थे, टर्म 1 लेते थे और कॉमन डिफरेंस निकालते थे पहले T2 माइनस T1, उसके बाद निकालते थे T3 माइनस T2, उसके बाद निकालते थे T4 माइनस T3। लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये एपी है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और लास्ट के दोनों का डिफरेंस ये सेम ही रहेगा, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इन केस में भी गाइड में दिया हुआ हो या आपके टीचर आपको बताते हैं कि तीनों टर्म निकालो, तो निकाल सकते, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आंसर में वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है आपसे, ठीक है। तो टर्म 1 देखते क्या है, टर्म 1 1/4, टर्म 2 3/4, टर्म 3 5/4, T4 7/4। अब A निकाल लेंगे, A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे, D फाइंड करना है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू है 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, अब 4
डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। अब 3 में से माइनस हो गया 1 तो बच गया 2, 2/4 रिड्यूस हो सकता है क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 1 जार 2 2 जार। तो अब हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमको d की वैल्यू t3 माइनस t2 ऐसे भी निकाल के देखते हम क्या होगा, तो ये होगा 5/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और हम जब t4 माइनस t3 करेंगे तब भी 1/2 यही आंसर मिलेगा। तो जब हमको मालूम है कि आंसर एक ही जैसे आने वाले हैं, मीन्स d की वैल्यू उतनी ही आने वाली है, तो 3 बार या 2 बार ज्यादा बार आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा में मैंने करवा दिया, ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में हमको a और d की वैल्यू निकालना था, हमने निकाल लिए। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 भी ओवर हो गया और ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। ठीक है, तो अब आपको लिखना है, तो टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड we will solve the next exercise with practice set 3.2 in next video. Till then, goodbye, have a nice day. Thank you very much for watching this video.